गुजरात कांग्रेस में मेरी हालत उस दूल्हे जैसी है जिसकी शादी के बाद नसबंदी करा दी गई हो। मैं बीजेपी की अच्छी बात को स्वीकार करता हूं। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनवा रहे हैं। यह बयान हार्दिक पटेल का है। वही हार्दिक पटेल जिन्होंने साल 2019 में कांग्रेस से हाथ मिलाया था और अब हाथ छुड़ा लिया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के 6 महीने पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक पटेल का इस्तीफा अचानक नहीं हुआ है। इसकी स्क्रिप्ट कई महीनों से लिखी जा रही थी और अपनी स्क्रिप्ट का टीजर या कहें अंश बीच बीच में मीडिया में हार्दिक पटेल सुनाते रहते थे। फिलहाल अभी भी पूरी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, मतलब क्लाइमेक्स बाकी है। यहां हम गुजरात की राजनीति की इस बड़ी घटना से जुड़े 3 सबसे बड़े सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ा। दरअसल साल 2015 में हार्दिक ने गुजरात में पाटीदार समुदाय के अभियान की अगुवाई की थी। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग की थी, जिसके बाद हार्दिक साल 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2019 में शामिल होने के 1 साल के अंदर ही हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। हार्दिक को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने से गुजरात कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने वो नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन उस पर बात ज्यादा नहीं हुई। हार्दिक ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे में लिखा है, मैंने 3 सालों में पाया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति तक सीमित रह गई है, जबकि देश को विरोध नहीं, एक ऐसा विकल्प चाहिए जो उनके भविष्य के बारे में सोचता हो, देश को आगे ले जाने की क्षमता हो। हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ने के पीछे वजह बताते हुए लिखा है कि मैं जब भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिला तो लगा कि शीर्ष जो नेतृत्व है उसका ध्यान गुजरात के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने मोबाइल और बाकी चीजों पर रहा। यह पहली बार नहीं था। हार्दिक ने इससे पहले भी 13 अप्रैल 2022 को कहा था कि उन्हें पार्टी में दरकिनार कर दिया गया है और पार्टी नेतृत्व उनके कौशल का उपयोग करने को तैयार नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो ऐसे दूल्हे की तरह हैं जिसका नसबंदी करा दिया गया है। यही नहीं, पाटीदार नेता नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर पार्टी में दुविधा से भी हार्दिक नाखुश थे। हालांकि गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि हार्दिक की निराशा को समझने के लिए उनके साथ बैठक की जाएगी और पार्टी नरेश पटेल के स्वागत के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेता हार्दिक पर आरोप लगाते हैं कि वो अपनी ही चलाना चाहते थे और वो राज्यसभा में सीट या गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष पद चाहते थे। जो भी हो, ऐन चुनाव के पहले हार्दिक के जाने से गुजरात कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा सवाल जो हमने आपसे कहा था कि हम करेंगे, दूसरा सवाल यह है कि हार्दिक पटेल किस पार्टी में जाएंगे, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। पिछले कुछ दिनों की जो मीटिंग है, गपशप है, विरोधियों की तारीफ और सूत्रों वाले खबर पर गौर करेंगे तो शायद कुछ समझ आए। हार्दिक पटेल ने मई के पहले हफ्ते में जामनगर में एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री जीतू वघानी के साथ मंच साझा किया था। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी विधायक हाकू जडेजा ने किया था। अप्रैल में हार्दिक पटेल ने कहा था कि मैं बीजेपी की तरफ से हाल ही में लिए गए राजनीतिक फैसलों का स्वागत करता हूं। गुजरात में बीजेपी मजबूत है क्योंकि उनके पास निर्णय लेने की क्षमता के साथ नेतृत्व है। हार्दिक ने खुद को हिंदूवादी नेता कहे जाने पर भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, मैं रघुवंशी वंश से हूं, हम हिंदू को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीने से हार्दिक की बीजेपी के नेताओं से बातचीत चल रही है। बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर हार्दिक पटेल की बीएल संतोष के साथ पिछले दिनों एक मीटिंग भी हुई थी। हार्दिक के इस्तीफा पत्र के कुछ शब्दों पर गौर करें तो भी संकेत मिलते हैं। हार्दिक ने लिखा है, अयोध्या, मंदिर, सीएए, एनआरसी, धारा 370 हटाना हो या जीएसटी लागू करने जैसे निर्णय हो, देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसमें एक बाधा बनने का काम करती रही। वहीं दूसरी ओर हार्दिक की नाराजगी का फायदा आम आदमी पार्टी भी उठाना चाह रही है। हार्दिक की नाराजगी पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि अगर कांग्रेस पसंद नहीं है तो उन्हें आम आदमी पार्टी जैसी समान विचारधारा वाली पार्टी में शामिल होना चाहिए। कांग्रेस से शिकायत करने और अपना समय बर्बाद करने की बजाय उन्हें आप यानी आम आदमी पार्टी में अपना योगदान देना चाहिए। अब आखिरी सवाल है कि आगे क्या होगा, इस बड़ी घटना का गुजरात की राजनीति पर क्या असर होगा। गुजरात की राजनीति में पाटीदार हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहे हैं। सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में पाटीदार समाज निर्णायक भूमिका में है।
सौराष्ट्र के 11 जिलों के अलावा सूरत में भी अच्छा प्रभाव है। राज्य में पाटीदारों की आबादी कही जाती है कि करीब 15% है। 25 विधानसभा क्षेत्रों में पटेलों की 20% या उससे भी ज्यादा आबादी है। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से करीब 70 सीटों पर इनके वोट हार जीत का फैसला कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए आगे मुश्किल और बढ़ सकती है। हार्दिक बीजेपी में जाते हैं तो एक मजबूत पार्टी के साथ मिलेगा, लेकिन पहले से मजबूत पार्टी में हार्दिक को कितनी आजादी मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। एक बात और है, अगर हार्दिक आम आदमी पार्टी में जाना चाहते हैं तो बीजेपी के लाइन पर जाकर CANRC, धारा 370, अयोध्या मंदिर की बातें, बेहतर पद पाने के लिए प्रेशर टैक्टिस हो सकती है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।